कि अगर इंजन में खराबी थी तो ये 36 सेकंड पहले नहीं पता चला था क्या कि वो एयरबॉर्न हो गए? दोनों इंजन में खराबी, एक नहीं दो इंजन नीचे चले गए, तो ये आपको स्क्रीन पे समझ में नहीं आया क्या? क्या ये दिखा नहीं होगा? ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जब एक जहाज एक टेक ऑफ रोल में है, हाँ, वी कॉल इट अ वेरी क्रिटिकल फेज ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उस समय आपकी पूरी क्षमता एज अ पायलट जो होती है उस टेक ऑफ को सेफली करने में होती है। ठीक है देखिए, 3 स्टेप्स में इसको पूरा डिवाइड करिए। जी, फ्लाई, नेविगेट एंड कम्युनिकेट। ये ठीक है। तीनों प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक पायलट को उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है ठीक कि है। पहले आप जहाज को फ्लाई करिए, उड़ाइए। आप उड़ाइए, उसके बाद आप उसको नेविगेट करिए कि जाना कहाँ है, ठीक है, किधर मुड़ना है, किधर जाना जी। है। उसके बाद आप कम्युनिकेट करिए टू द एयर ट्रैफिक कंट्रोल, टू योर कैबिन क्रू, टू योर पैसेंजर्स कि जी हाँ। अब ये हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में हम आते हैं, जहाज पायलट जो है, जस्ट इमेजिन आपने टेक ऑफ करा एंड जैसे आपने बोला कि एक इंजन फेल हो जाता है, बिल्कुल स्क्रीन पे आया होगा, बिल्कुल उनको एक अलार्म और वार्निंग मिली होगी। लेकिन वो 36 सेकंड पहले नहीं आया, वो टेक ऑफ के बाद ही आया, कह सकते हैं, जो कि अगेन ये इन्वेस्टिगेशन का नहीं पार्ट तो फिर ये होगा। टेक ऑफ क्यों करते? देखिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, एक टेक ऑफ सेफ्टी स्पीड होती है। जैसे मैंने कहा, एक पायलट जब एयरपोर्ट पे आता है वो अपनी सारी स्पीड कैलकुलेट करता है, तो उस दिन इस पायलट ने पूरी अपनी स्पीड्स कैलकुलेट करी हैं कि जी इस स्पीड पे मैं जहाज को रोटेट करूंगा, ऊपर की तरफ खींचूंगा, ये मेरी टेक ऑफ सेफ्टी स्पीड है। तो रूल बुक ये कहती है, अगर आप एक स्पीड के थ्रेशहोल्ड को अगर आप पार कर जाते हैं तो आपको रनवे पे नहीं रोकना, आपको जहाज को ऊपर ही लेके जाना है। क्योंकि ये जहाज ऐसे हैं कि अगर आपका एक इंजन भी चला जाता है तो दूसरे इंजन से आप आराम से इसको टेक ऑफ कर सकते हैं। तो आप क्या कहने का मतलब है आपका यहाँ पर? देखिए, ये एक दुर्घटना इस तरह से है कि हम ये कह पा रहे हैं कि अगर हमारा एक इंजन गया, जैसे आपने बोला कि उसको पता लगा एक इंजन गया, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो इसका दूसरा इंजन भी जा पा रहा है। क्योंकि अगर एक इंजन हमारे पास लाइव होता तो ये जहाज 600 फीट तक नहीं जाता, या और उससे भी ऊपर जा सकता है। पायलट उसके बाद एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करता है, एक प्रोटोकॉल जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। पायलट्स आर ट्रेन्ड फॉर दैट कि अगर ऐसा इंजन फेलियर हो जाता है, एक इंजन आपके पास चला जाता है, तो दूसरे इंजन से आपको हाउ टू कंडक्ट द फ्लाइट सेफली। अनफॉर्चुनेटली इस केस में हमें ये नजर आ रहा है, जैसे आपने बोला कि रैट डिप्लॉय हुआ। देखिए, एक इंजन पे जाने से रैट डिप्लॉय नहीं होगा। अच्छा, दूसरा इंजन भी गया तभी वो रैट डिप्लॉय हुआ। तो ये रैट का डिप्लॉयमेंट इस बात की इंडिकेशन है कि दोनों के दोनों इंजन फेल हो चुके थे। जी बिल्कुल। ओके, दिस इज अगेन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन।